नमस्कार दोस्तों। नानक साहब बचपन से ही अत्यंत नेक और सच्चे इंसान थे। उनके पिता ने उन्हें खेती कार्य में लगाया, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगा। अब उनके पिता कालू मेहता ने सोचा कि व्यापार से बढ़कर मन लगाने का कोई और साधन नहीं है। व्यापारी खाते पीते और सोते समय भी व्यापार का ही सपन देखता है। यह सोचकर कालू ने नानक देव जी की जीविका उपार्जन की आवश्यकताओं के बारे में शिक्षा दी और कहा कि कुछ धंधा करो, इस प्रकार निकम्मे न रहो। अब उसने रुपए निकालकर नानक जी को दिए और कहा, नानक, इन 20 रुपए में सच्चा और खरा सौदा करो, और अगर इस बार कामयाब रहे तो मैं तुम्हें और भी रकम दूंगा। नानक साहब बोले, पिताजी, इस बार मैं अवश्य सच्चा और खरा सौदा करके ही घर लौटूंगा। कालू के हर्ष की सीमा न रही, क्योंकि नानक साहब कभी झूठ बोलते नहीं थे। कालू ने सोचा, चलो देर से ही सही, अब व्यापार में स्वयं नानक को दुनियादारी के खुद समझा ही देगा वह। पिता कालू ने बाला नामक एक नवयुवक जाट को बुलाकर कहा कि नानक साहब के साथ व्यापार करने जाओ, इसकी संभाल करना और इसका साथ कभी न छोड़ना। बाला ने स्वीकार कर लिया। नानक साहब और बाला व्यापार करने चल पड़े। नानक साहब ने मन में सोचा कि सच्चा और खरा सौदा तो वह होता है जिसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। ऐसा सौदा कौन सा है। गांव से कुछ दूर ही निकले कि उन्हें साधुओं की एक मंडली दिखाई दी। साधु तपस्वी और मुक्त के लोग थे, न किसी से कुछ मांगते थे और न किसी की परवाह करते थे। शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी थी। नानक साहब साधुओं को देखकर लट्टू हो गए। साधुओं से जो बातें शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही न ले। बाला ने नानक साहब की यह दशा देखी तो उसने कहा, भाई, आप तो ज्ञान गोष्ठी में पड़ गए। पिता ने सौदा करने के लिए ये रुपए दिए थे, सौदा करने का सही समय है, बाजार खुल गया है, चलो सौदा करते हैं। नानक साहब ने बाला से कहा, पिताजी का हुक्म है कि सच्चा और खरा सौदा ही करना। मैंने सोच लिया है कि सच्चा और खरा सौदा कौन सा है। नानक साहब ने तुरंत 20 रुपए अपनी अंटी से निकाले और साधु मंडली के महंत के सामने रख दिए और विनय पूर्वक उनसे कहा, महात्मा जी, यह मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। महंत ने बाला से यह सुन लिया था कि नानक व्यापार करने के लिए घर से निकले हैं। उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। जब नानक साहब ने उनसे बहुत विनती की तो महंत ने कहा, यदि तू आग्रह करता है तो एक साधु कई दिन से भूखे हैं, इन्हें खाना खिला दे, तेरा रुपया ठौर ठिकाने लग जाएगा। नानक साहब ने खुशी से बाला को साथ लेकर बाजार गए और उन 20 रुपए में खाने पीने की सामग्री मिट्टी के बर्तनों सहित खरीद लाए और श्रद्धापूर्वक साधुओं को भोजन कराया। नानक साहब का यह सच्चा और खरा सौदा था। नानक साहब के पिता को बाला से यह सब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अब पिता जान गया कि लड़का बिल्कुल निरर्थक निकल गया है। उन्होंने नानक साहब को खूब बुरा भला कहा, परंतु नानक ने हृदय से मान लिया कि धन द्वारा इससे ज्यादा सच्चा और खरा सौदा कुछ और नहीं हो सकता। वे चुपचाप शांति से बैठे पिता की बातें सुनते रहे, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। वे समझ गए थे कि मालिक ने मुझे किसी और काम के लिए संसार में भेजा है। दोस्तों, शास्त्रों में परमात्मा भक्ति के बाद दूसरा उत्तम कर्म दान कर्म ही माना गया है। परोपकार और परमार्थ में लगाया गया धन पवित्र बन जाता है और यह जीव के कल्याण में सहायक सिद्ध होता है। धन्यवाद दोस्तों।